नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली टीजीटी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। और एक नई वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालयों से, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्या योग्यता, क्या चयन प्रक्रिया है, कब से आवेदन शुरू होंगे, किस तरीके से क्या भर्ती होगी, पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए छात्र हैं जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो नई भर्ती है नवोदय विद्यालयों की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी रचनात्मक शिक्षकों एवं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अनुबंध के आधार पर ये भर्ती हो रही है और 27 तारीख यानी कल से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। यहाँ पर ये जो प्रमुख तारीखें हैं इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 27 तारीख से ये इसके लिए आवेदन शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून ही है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन देयर ऑफ, ये जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह है ये 8 जून से लेकर के 10 जून के बीच में ये प्रक्रिया होगी। भर्ती बहुत तेज़ी से होगी। ये नीचे यहाँ पर लिखा मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन 11 जून से लेकर के 13 जून। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू होगा 14 जून से लेकर के 18 जून तक। और पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती हो रही है उसमें पद कौन कौन से हैं, तो टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है। और नीचे यहाँ पर कुछ और लैंग्वेज दी गई हैं जिन्हें आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर टीजीटी आर्ट भी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है मेल और फीमेल दोनों के लिए। फिर टीजीटी म्यूजिक है, लाइब्रेरियन का भी पद है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती है। और यहाँ पर ये योग्यता दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पीजीटी के लिए इन्होंने इनकी क्या योग्यता है ये लिखा हुआ है। इसमें एमए की डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए, कम से कम 50% नंबर के साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आता हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। कुछ और भी चीज़ें हों यहाँ पर लिखा है, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो ये नॉलेज मांगा गया, इसकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। और टीजीटी की योग्यता भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में 50% नंबर आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर अथवा करके बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी सूचनाएं आपको देनी है। तो ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। और वहाँ पर जाकर के आप लोग हर भर्ती का जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से और भी जो भर्तियाँ, टीजीटी हिंदी है और टीजीटी इंग्लिश है उसके लिए भी लिखा हुआ है, टीजीटी मैथ है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो आपका डिग्री में होना चाहिए। और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है, ये देख सकते हैं। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। म्यूजिक टीचर के बारे में लिखा है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। लाइब्रेरियन के लिए लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस तरीके से बहुत सारे पद हैं इस नोटिफिकेशन में। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती है इसमें। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, और अथवा करके लिखा है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर लिखा हुआ है BE या BTech कंप्यूटर साइंस से, IT से तो भी चल जाएगा। और नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा है कि पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET पास होना चाहिए और BEd की डिग्री भी होना चाहिए। वही विद्यार्थी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आ जाइए एज लिमिट, तो यहाँ पर एज लिमिट है कि 50 साल तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई से IP गणना होगी। और एज के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बताया गया किस तरीके से आपका इंटरव्यू में किस तरीके से नंबर मिलेंगे, किस तरीके से एकेडमिक का नंबर मिलेगा, ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है कि सब्जेक्ट का कितना नंबर है, किस तरीके से किस डिग्री का कितना वेटेज है। ये सारा का सारा जो
डेटा है वो इसमें दिया हुआ है, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं ये जो वीडियो है वो आधे घंटे का हो जाएगा। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एकेडमिक के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ये जो है भर्ती होनी है। ये इंटरव्यू के लिए बताया गया है कि किस तरीके से कितने नंबर मिलेंगे आपको। चलिए, ये बात तो हो गई संविदा भर्ती की, अब बात कर लेते हैं नियमित वैकेंसी की। मैंने एक वीडियो बनाया था टीजीटी कंप्यूटर को लेकर के, जिसमें आप लोग, कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि कंप्यूटर की जो भर्ती है वो अशासकीय सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें इस बार जोड़ सकते हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है, विद्यार्थियों को थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो भर्ती आएगी वो काफ़ी बड़े पदों पर हो सकती है, पदों की संख्या 4500 से ज़्यादा हो सकती है, 5000 6000 के आसपास पदों पर भर्ती होगी। और उसके बारे में 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर, ये जो भर्ती है कंप्यूटर शिक्षकों की, ये संविदा के आधार पर होगी। इसके लिए एक नियमावली भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। वो जो नियमावली वायरल हुई थी, जो आपने देखी थी, वो जीआईसी विद्यालयों की थी, क्योंकि जीआईसी विद्यालयों में जो पद है वो एलटी ग्रेड में रिक्त रह गए थे, और वो जो भर्ती का जो प्लान बना था वो केवल जीआईसी विद्यालयों के लिए था। और इसलिए जो टीजीटी की बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आने वाली वैकेंसी है उसमें जोड़ने की बात चल रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग प्रयास कर लीजिए और अच्छी तरीके से कि ये जो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी है, जो इसका विज्ञापन मार्च में जारी होने वाला है, उसी में ये भर्ती जुड़ जाए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये संविदा भर्ती नहीं है, ये सीधी भर्ती ही आएगी। और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम और सीट वृद्धि को लेकर की। तो चूंकि अभी तो चुनाव चल रहा था, बड़ा विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हुआ, और चुनाव के बाद में विद्यार्थी प्लान कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन को लेकर के। विद्यार्थियों की मांग है कि चुनाव के बाद में तुरंत शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिसमें सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दे कि जो पुरानी भर्ती है टीजीटी 2011 जीव विज्ञान वाली, उसके साक्षात्कार कब होंगे, और टीजीटी 2022 में जिसका विज्ञापन जारी हुआ था उसकी परीक्षा कब होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 उसका परीक्षा कब होगा। इसके साथ में पदों की वृद्धि विद्यार्थियों की मांग है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया अभी तक होती रही है टीजीटी पीजीटी को, उसमें 5 साल लगते रहे। अमूमन अगर एक भर्ती को जोड़ दें, जिसका छोड़ दें जो 2021 में पूरी हुई है, उसको अगर छोड़ दें, क्योंकि उसमें कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से भर्ती को अक्टूबर के पहले पूरा करना था, वो भर्ती हो भी गई। लेकिन समानता जो टीजीटी की वैकेंसीज होती हैं वो उसमें 5 साल लगते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की ये मांग है कि जो भी पद रिक्त हैं 10,000 18,000 15,000, इन पदों को पुराने विज्ञापन में ही जोड़ दिया जाए। तो एक ये मांग है पदों को जोड़ने को लेकर के और परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। देखिए, यहाँ पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने एक वीडियो जारी किया है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 4 तारीख तक आचार संहिता है पूरे भारत में। आचार संहिता को देखते हुए बहुत जल्द मैदानी जंग का ऐलान होगा और आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विज्ञापन वर्ष 2022 में सीट वृद्धि में के लिए और परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों से यह बताना चाहता हूं कि एक बड़े आंदोलन का आगाज़ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज 23 प्रयागराज पर किया जाएगा। जिस दिन आंदोलन होगा मीडिया के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सीट वृद्धि और परीक्षा तिथि की घोषणा। तो 10/12 के रूम से जब तक आप निकलेंगे नहीं, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए मित्रों, यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। आप आइएगा, निश्चित तौर पर आपकी संख्या यदि रहेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग सीट वृद्धि भी करा ले जाएंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा करा ले जाएंगे। तो इसी और परीक्षाएं अंतर जनपदीय हो या मंडल स्तर पे कराई जाएं, ताकि जो जिस तरीके से लगातार जो है भ्रष्टाचार में सभी भर्तियां संलिप्त हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की वैकेंसी भ्रष्टाचार की संलिप्तता में न लिप्त हो और समय से नौजवानों को रोजगार मिले। इसलिए आंदोलन में हम आइए और स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद। तो ठीक है दोस्तों, ये देखा आप लोगों ने और आप लोग कमर कस लीजिए। ये हो गया आज का वीडियो।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें।